वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज़ के बारे में जो कि एसिड और बेस को डिफ़ाइन करती हैं। हाँ, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है, हम किन को एसिड मानेंगे, किन्हें बेस मानेंगे। तो 3 थ्योरीज़ दी गई हैं, 3 साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। पहला आर्हेनियस है। हम आर्हेनियस थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। आर्हेनियस ने क्या बताया कि एसिड क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। Acid are substance which dissociate in aqueous solution and produce H+ ion। यानी कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जब उन्हें किसी जलीय विलयन में घोलेंगे तो H+ आयन वह प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं HCl। HCl को जब हम किसी जलीय विलयन में घोलेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाता है। तो H+ यह डिनोट करता है, दर्शाता है कि हाँ, ये HCl जो है वो एसिड होता है। अब आगे हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस OH- आयन। तो बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जब हम उन्हें किसी बेस को यानी हम किसी बेस को जब हम एक्वस सोल्यूशन में यानी जलीय विलयन में हम घोलेंगे तो वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं। OH- आयन रिलीज़ करेंगे तो हम उन्हें बेस मान लेते हैं। NaOH, इसका एग्जांपल देख लें। NaOH को जब हम एक्वस सोल्यूशन में घोलते हैं तो Na+ और OH- में टूट जाते हैं। सो ये एग्जांपल हो गया बेस का अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब आगे आर्हेनियस ने जो थ्योरी दी थी उनमें कुछ कमियां भी थी। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, आज उसको देख लेते हैं। पहली कमी क्या थी आर्हेनियस की थ्योरी में? आर्हेनियस गिव थ्योरी फॉर एक्वस सोल्यूशन नॉट फॉर ए सॉलिड सब्सटेंस। आर्हेनियस ने जो थ्योरी दी थी वो सिर्फ जलीय विलयन के लिए थी, यानी एक्वस सोल्यूशन के लिए ही थी और ना कि सॉलिड पदार्थों के लिए यानी ठोस पदार्थों के लिए नहीं थी। सेकंड वाला क्या है? सेकंड है दे गिव थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन बट सम कंपाउंड डज नॉट हैव H+ आयन बट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो इसमें कमी के बारे में बता रहा है कि हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि उनके पास H+ आयन होते ही नहीं, फिर भी वो प्रकृति में एसिडिक होते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने यह बताया था कि जो पदार्थ हो H+ आयन एक्वस सोल्यूशन में जलीय विलयन में प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड हो जाएगा, और जो OH- रिलीज़ करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा जो सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में, तो वो बेस हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जिनके पास H+ आयन होता ही नहीं है, वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जिनके पास OH- होता नहीं है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो एक कमी ये हो गई। जैसे NH4NO3 हो गई, हो गया कोई सब्सटेंस है, अमोनियम नाइट्रेट सब्सटेंस है, ये इसके पास H+ आयन होता नहीं फ्रीली, तो फिर भी यह एसिड की तरह बिहेव करता है। और आगे जैसे अमोनिया हो गया, ये इसके पास OH- आयन नहीं है, फिर भी यह बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये भी कमी हो गई आर्हेनियस की। फिर तीसरी कमी देख लेते हैं। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। यह थ्योरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी फेल हो गई, असफल रही कि किस तरीके से एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जब सॉल्वेंट यानी कि विलायक एब्सेंस रहे, तब यह थ्योरी फेल हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताने में। आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में, जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है। 1923 में दी गई थी यह थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है कि एसिड क्या होते हैं, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। एसिड एनी सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H+। यानी कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि H+ यानी प्रोटॉन किसी को दान दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। किसी
दूसरे कंपाउंड को, दूसरे यौगिक को, तो उसे हम एसिड कहते हैं। एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर नोन एज, ये नोन है। आप लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे, K/N लिखा है तो इसका मतलब नोन है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनर की तरह काम करते हैं, तो उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड कहा गया है, कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे, दान करें, उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड कहा गया है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड जो होता है वो एसिड किसी बेस को H+ आयन अपना डोनेट कर देता है, तो जो प्रोटॉन डोनर हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो फिर बेस के बारे में आइए, बेस की डिफिनीशन क्या देते हैं ब्रॉन्स्टेड जी। तो बेस इज एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन प्रोटॉन H+, यानी कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी एसिड द्वारा दिए गए H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अ बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस, यानी कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस के नाम से जानते हैं। जैसे अगला एक एग्जांपल है, ये H2O है। H2O और HCl का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ पार्ट होते हैं जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और कुछ पार्ट होते हैं जो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये H2O में ये देखिए जो H, यहाँ H2O में HCl का जो H है वो, ये जो HCl का H है ये इसको दे रहा है H2O को, तो H3O में परिवर्तित हो जा रहा है हाइड्रोनियम आयन में, और Cl- भी रिलीज हो रहा है। Cl- कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करता है, वर्क करता है, और H3O+ जो होता है वो कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करता है। अब ये इस पे H3O+ क्यों लगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा कोई HCl का H+ आ गया, इस वजह से प्लस लग गया इसके ऊपर। अब HCl का जो H था वो वाटर के पास चला गया, इसलिए HCl के पास माइनस लग गया। एक प्रोटॉन की यहाँ कमी हो रही है, एक प्रोटॉन की अधिकता, जिस पे प्रोटॉन की अधिकता होगी उस पर प्लस लगेगा, जिस पे प्रोटॉन की कमी होगी उस पर माइनस लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जो एडवांटेज है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी का। कुछ एडवांटेज था, उन्होंने कुछ हद तक आर्हेनियस थ्योरी से बेटर थ्योरी दी एसिड और बेस के बारे में, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन H+ डोनर एंड H+ एक्सेप्टर, यानी कि यह थ्योरी जो थी यह H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर के रूप में काम करती थी। सो दैट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन विद आर्हेनियस थ्योरी H+ एंड OH- इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि H+ एक्सेप्टर H+ डोनर जो थ्योरी दी गई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के द्वारा, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कि उनसे एडवांस थी, आर्हेनियस थ्योरी से एडवांस थ्योरी थी। ये आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा बताए गए मॉलिक्यूल से कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में बता सकती थी कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आर्हेनियस थ्योरी जो है सेकंड वाला, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आर्हेनियस थ्योरी इज ओनली फॉर एक्वस सोल्यूशन बट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन गैसियस फॉर्म ऑल्सो, कि आर्हेनियस थ्योरी जो थी वो सिर्फ जलीय विलयन के पदार्थों को ही यह डिनोट कर पाती थी, यानी एक्सप्लेन कर पाती थी कि यह बेस है या एसिड है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी गैसियस एलिमेंट्स के बारे में भी, गैसियस कंपाउंड के बारे में भी ये एक्सप्लेन कर पाती थी कि ये कर पाती है क्योंकि कि ये एसिड है या बेस है। तो जैसे यहाँ NH3
अमोनिया है, NH3 का स्ट्रक्चर है अमोनिया का। अमोनिया जब गैस फॉर्म में रहता है तो और HCl गैस फॉर्म में रहता है, दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो NH4+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। इस तरीके से ये मतलब डिनोट कर रहा है कि NH4+ जो यहाँ से HCl वाला H जो है वो अमोनिया के पास चला गया, इस वजह से NH4+ हो गया, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और क्लोरीन माइनस जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और नेक्स्ट जो है अमोनिया इज़ अ गैस फॉर्म, HCl इज ऑल्सो नोन एज आल्सो इन गैस फॉर्म, यानी कि अमोनिया भी गैस फॉर्म में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस फॉर्म में है। तीसरा वाला देख लेते हैं, HCl डोनेट ए प्रोटॉन एसिड एंड अमोनिया एक्सेप्ट a proton base, but according to Arrhenius theory this reaction is not considered as acid base reaction। इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो अमोनिया है वो एसिड की तरह बिहेव कर रही है। अमोनिया जो है HCl डोनेट अ प्रोटॉन एसिड एंड अमोनिया एक्सेप्ट अ प्रोटॉन बेस, यानी HCl जो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये थ्योरी आर्हेनियस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई थी। आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा ये रिएक्शन जो है एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। चौथा जो है आप देख लीजिए, अमोनिया डज नॉट हैव OH- आयन बट इट इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। अमोनिया के पास OH- नहीं होते हैं, लेकिन यह ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग यह बेस है। तो यह भी जो आर्हेनियस थे उनकी आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन थी, कमी थी कि अमोनिया जो है वो बेस की तरह एक्ट करता है। तो H+ किसी भी एसिड का H+ जब डोनेट करेगा, किसी भी एसिड का H+ जब डोनेट होगा अमोनिया के पास तो NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी की। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला लिमिटेशन है, ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन, मोस्ट ऑफ द एसिड आर प्रोटॉनिक इन नेचर बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट प्रोटॉनिक इन नेचर। इसका कहने का अर्थ ये है कि ब्राउनस्टेड-लॉरी जो थी वो प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के बेस पर थ्योरी दी गई थी। कुछ एलिमेंट जो होते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो तो प्रोटॉनिक होते हैं, नेचर में, प्रकृति में प्रोटॉनिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कंपाउंड जो कि प्रोटॉनिक नहीं होते हैं नेचर में। तो अब अगले पेज पर हम चलते। सेकेंड वाला जो है लिमिटेशन, दीज आर मैनी एसिड बेस केमिकल रिएक्शन वेयर प्रोटॉन ट्रांसफ़र डू नॉट अक्कर नॉन प्रोटॉनिक रिएक्शन। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं एसिड और बेस के बीच में जिसमें कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये भी एक कमी हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल की तौर पे देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये इनके केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन पाई नहीं जाती, H+ है ही नहीं है। तो ये भी एक कमी हो गई ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी की। आगे हम पढ़ते हैं। आगे सबसे एंशिएंट थ्योरी, सबसे बेस्ट थ्योरी जो कि एसिड और बेस के बारे में बताई गई है, तो ये 1923 में ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने एसिड के बारे में क्या बताया, लेविस ने, कि एन एसिड इज़ ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सो कॉल्ड देन लेविस एसिड। यानी एसिड जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जोड़ा, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे लेविस एसिड कहते हैं। ऑल ब्राउनस्टेड एसिड इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सो कॉल्ड देन लेविस एसिड। सभी ब्राउनस्टेड एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए उन्हें लेविस एसिड कहा गया।
नेक्स्ट है ऑल द कंपाउंड हैव ए डिफरेंट डेफिशिएंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेक्सटेट दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर स्पीसीज एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट। यानी कि सभी कंपाउंड जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किन्हीं अन्य एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और अपने यौगिक की स्टेट जो होती है अवस्था कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे BF3 हो गई। ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें आप देखिएगा कि इसमें बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन का एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है 5 होता है और उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये पेयर कर देगा फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ, दूसरा इस फ्लोरीन के साथ, तीसरा इस फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसके बाहरी कक्षा में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा सेक्सटेट में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे फ्लोरीन के पास। तो इस तरीके से यह कोवैलेंट बॉन्ड इसके साथ बना लेता है। वैसे ही AlCl3 का है और ZnCl2 का है। एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 क्लोरीन इससे जुड़ जाएंगे। क्लोरीन के पास 7 बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सबको डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ZnCl2 जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं बाहरी कक्षा में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक अपना डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। अगला नेक्स्ट पेज में अब हम आ गए हैं, तो बेस के बारे में चर्चा करेंगे। बेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लेविस, बेस इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो कॉल्ड देम लेविस बेस। यानी जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इसलिए उसे हम लेविस बेस कहेंगे। सेकंड पॉइंट है ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो कॉल्ड देम लेविस बेस। यानी सभी ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। यानी सभी जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देते हैं, इसलिए इसे लेविस बेस भी कहा जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है ऑल द कंपाउंड्स एंड आयन हैविंग unshared pair of electron are Lewis base, they can donate a pair of electron। यानी सभी कंपाउंड एंड आयन्स के पास हैविंग अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अनशेयर यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि शेयर नहीं किए जा सकते, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर यानी जोड़े में। तो लेविस बेस, उसे लेविस बेस कहा जाएगा। कुछ कंपाउंड के पास अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो कि किसी को शेयर नहीं किए गए हैं जो इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें लेविस बेस कहे जाएंगे। दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि वो इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी अन्य एलिमेंट को डोनेट कर देंगे और इसके साथ बॉन्ड बनाकर यौगिक बना लेंगे, जैसे NH3 अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन है सेंट्रल एलिमेंट और उसके साइडेड एलिमेंट जो हैं H हैं हाइड्रोजन। तो अमोनिया का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है तीनों हाइड्रोजन को शेयर कर देता है,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आगे हम एडवांटेज के बारे में, लेविस एसिड के बेस की थ्योरी के एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है? द लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टेशन और डोनेशन होता था। ये एडवांटेज था लेविस एसिड बेस थ्योरी का। तो सेकंड वाला जो है, दिस थ्योरी फुलफिल डेफिनेशन गिवन बाय द आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ये थ्योरी थी, लेविस एसिड बेस थ्योरी थी, ये आर्हेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। तो यानी एसिड और बेस की थ्योरी को एकदम से कंप्लीट कर देती है लेविस एसिड बेस थ्योरी। अब लिमिटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेविस एसिड बेस थ्योरी की लिमिटेशन क्या होता है? लेविस एसिड एंड बेस कैन नॉट अरेंज इन देयर ऑर्डर स्ट्रेंथ। यानी लेविस एसिड बेस जो थे वो ऑर्डर में यानी क्रम में, उनकी स्ट्रेंथ के क्रम में उन्हें व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, ये इसकी कमी थी। सो आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा एसिड बेस थ्योरी के बारे में। इसमें 3 थ्योरी थी, आर्हेनियस थ्योरी जो कि 1884 में, और लेविस एसिड बेस थ्योरी तीसरी वाली थी, दूसरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी 1923 में दी गई थी। तो आगे जो भी आपको टॉपिक समझना हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू।